नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आईबी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, या हिंदी में बात करें तो खुफिया विभाग में तीन अलग अलग प्रकार का पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। एक है एमटीएस पोस्ट, एक है दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट और एक है दोस्तों मोटर ट्रांसपोर्ट। तीनों के लिए दोस्तों अलग अलग योग्यताएं हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें अप्लाई करोगे ना, एमटीएस वाला पोस्ट के लिए अलग दोस्तों आपका कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन। बाकी जो दो पोस्ट है उसका अलग कंडीशन है। एक में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा और एक में नहीं लगेगा। यानी एक जो वैकेंसी है ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है और बाकी जो वैकेंसियां हैं दोस्तों उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। यानी आपके स्टेट में कितना सीट है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो आपके स्टेट में कितना सीट है वो भी आपको बताएंगे ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सको। और दोस्तों देखो, इसके अलावा आपको सैलरी कितना मिलेगा, मेरिट किस आधार पर बनेगा, सारा कुछ आपको ए टू जेड सरल भाषा में जानकारी देंगे। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। बीच में से छोड़ दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा, फिर फॉर्म भरने के बाद लास्ट में आपको प्रॉब्लम होगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 667 पोस्ट पर वैकेंसी है, जिसमें से एमटीएस का आपका 315 पोस्ट है और इसी में सबसे ज्यादा बच्चा अप्लाई करेगा क्योंकि ये नॉर्मल क्वालिफिकेशन पे है। और पहले मैं क्लियर कर दूं, ये जो वैकेंसी है इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो, तो एमटीएस में 315 पोस्ट ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बाकी जो एस है, एस का मतलब आपका यहाँ पे देखो सिक्योरिटी असिस्टेंट शॉर्ट में हमने लिखा है, और एमटी का मतलब मोटर ट्रांसपोर्ट, इसमें दोनों मिलाकर 362 पोस्ट है। अब कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है आपको लिए बता देता हूं। एमटीएस में जनरल का 183, ईडब्ल्यूएस का 42, ओबीसी का 65, एससी का नहीं है। तो अब भाई आप लोगों के मन में सवाल है कि जो बच्चे एससी हैं तो क्या हम नहीं भर सकते, आप जनरल से भर दीजिएगा। एसटी में 25, बाकी 221, 17, 60, 34 और 30 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास मांगा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखो ये वाला जो पोस्ट है ना आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट, इसमें अप्लाई करोगे ना, नाम से ही दोस्तों जाहिर है, इसमें दोस्तों आपका लाइसेंस होना चाहिए। कौन सा लाइसेंस? LMV, लाइट मोटर व्हीकल जिसको बोलते हैं भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वो भी दोस्तों 1 साल का आपका मोटर कार चलाने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ज्यादातर बच्चा किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा? एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है और इसमें बस 10वीं पास बच्चा अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ लिए। समय कितना रुपया लगेगा भैया? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 रुपये, बाकी एससी एसटी और फीमेल का 450 रुपये है। तो अच्छा खासा पैसा ये लग रहा है, ठीक है। अब एज जो काउंट हो रहा है 13 नवंबर 2023 से एज काउंट किया जा रहा है। इस डेट तक दोस्तों आपका एज एमटीएस पोस्ट के लिए 18 से 25 साल, बाकी दोस्तों जो सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर आपका वाला पोस्ट है उसके लिए 27 साल, ठीक है। ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलेगा, यानी दोस्तों यहाँ पे देखो 28 साल तक, ठीक है। और एससी एसटी का 5 साल का छूट है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान समझिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। देखो एज एमटीएस के लिए 18 से 25 साल है, बाकी दोस्तों जो दो अलग पोस्ट है इसके लिए 27 साल मैक्सिमम रखा गया है, ठीक है। मिनिमम तो 18 साल होता ही है। बाकी ओबीसी इसमें 28 साल हो जाएगा, इसमें 30 साल हो जाएगा, एससी एसटी इसमें 30 साल, इसमें दोस्तों 32 साल। क्लियर है? चलो, अब देखो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस 2 एग्जाम है आपका, टायर 1 और टायर 2, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, टायर 1 का सिलेबस ये सभी के लिए है, सभी के लिए कॉमन है, सभी के लिए एग्जाम होगा, तीनों पोस्ट के लिए। आप किसी में अप्लाई करो। अब देखो इसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1 घंटे का समय, 1/4 आपका नेगेटिव है। जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका जीके जीएस, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा कुछ आ जाएगा, उसमें से मिलाकर 40 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ से आपका 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग से भी आपका 20 है और इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन है। ये दोस्तों टायर 1 का आपका सिलेबस है, 1/4 आपका नेगेटिव है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि ये टायर 1 में आपको कितना नंबर लाना है। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मेरिट है ना, यहाँ पर मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो एमटीएस का जो मेरिट बनेगा ना, देखो एमटीएस का जो मेरिट है ना टायर 1 पर बनेगा, ठीक है। एमटीएस का मेरिट टायर 1 पर, ठीक है। बाकी जो है ना दोस्तों एसए वाला सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट का, इसमें दोस्तों आपका टायर 1 प्लस दोस्तों आपका टायर, ठीक है, टायर 2, यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ टायर 2, दोनों मिलाकर आपका बनेगा। अब टायर 2 का सिलेबस क्या है? देखो यहाँ पर टायर 1 में दोस्तों मिनिमम पास करने के लिए जनरल को 35, ओबीसी को 34, ईडब्ल्यूएस को 35 और एससी एसटी है तो 33। इसको भूल जाइए, हमने इसलिए लिख दिया है ना ताकि बच्चे कुछ होते हैं ना तो नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि बस सर इतना ही लाना है ना पास करने के लिए। नहीं,
क्योंकि मेरिट जो एमटीएस का है ये टायर 1 पर बनेगा, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर लाना है। 100 में से जितना आप ला सको, 100 में 100 ला दो तो अच्छा है, 99 लाओ, 80 लाओ, 70 लाओ, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। ये मिनिमम क्वालिफाई है, इसको आप इग्नोर करो, इसको लेना देना नहीं है, ठीक है। नोट यहाँ पर करके लिखा है, टोटल वैकेंसी का 10 गुना टायर 2 के लिए रिजल्ट दिया जाएगा। टोटल वैकेंसी है भैया 600 आपका 77, 6770 बच्चों का टायर 2 के लिए रिजल्ट दिया जाएगा। अब टायर 2 में क्या है भैया, जैसे मैंने बताया एमटीएस के लिए टायर 2 जो है ना क्वालिफाई नेचर का है, यानी जो एमटीएस पोस्ट के लिए बच्चा अप्लाई करेगा। अब एमटीएस में कितना पोस्ट है सारा कुछ हम आपको आगे बताएंगे। अब देखो टायर 2 में एमटीएस के लिए अगर आप अप्लाई करोगे 50 मार्क्स का पेपर होगा, 1 घंटे का समय है। इसमें मिनिमम पास करने के लिए आपका 20 मार्क्स लाना होगा, यानी कहने का मतलब क्या है, 50 का दोस्तों आपका 40% मार्क्स लाना होगा। 40% कितना होता है भैया, 20 होता है। यानी टायर 2 में दोस्तों एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा, 50 में 20 यानी 40% लाना है। अब टायर 2 में पूछेगा क्या, ये है दोस्तों डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव मतलब पेन पेपर मोड वाला है, हाथ से राइटिंग टाइप का है। क्या लिखेगा, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन, मतलब इंग्लिश में दोस्तों आपका लिखना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो बाकी दोस्तों जो आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट वाला है, इसमें भी 50 मार्क्स का है, 1 घंटे का समय है। मिनिमम पास करने के लिए सेम दोस्तों 20 मार्क्स लाना है आपका, ठीक है। अब इसमें दोस्तों जो ये वाला पोस्ट है, इसमें मिनिमम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरिट टायर 1 और टायर 2 दोनों मिलाकर बनेगा। तो इसमें भी ज्यादा से ज्यादा 50 में 50 लाने की कोशिश कर रहा है। अब पूछेगा क्या, मोटर मैकेनिज्म एंड देखो ड्राइविंग कम इंटरव्यू। अब भैया क्योंकि ये ड्राइवर वाला पोस्ट है तो उससे रिलेटेड आपका सवाल रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। मोटर मैकेनिज्म, अब मान के चलो गाड़ी खराब हो गया, उसको कैसे रिपेयर करेंगे, ये सब सवाल आपका उससे रहने वाला है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको, अब आप लोग पूछोगे सब कितना कितना कहाँ पर सीट है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब कहाँ पर कितना कितना सीट है ये आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होगे। इसका दोस्तों मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से भी चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले शहर वाइज सीट है। जैसे अगरतला में दोस्तों देखो एसए और एमटी का मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और एमटीएस आपका मतलब जो नॉर्मल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे बस 10वीं पास पर, एमटीएस वाला जो पोस्ट है ना ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बाकी जो एसए और एमटी वाला पोस्ट है ना, इसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, देखो नीचे आओगे ना, यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या लिखा गया, 10th पास तो मांगा ही गया है। बाकी दोस्तों देखो यहाँ पर देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दैट स्टेट अगेंस्ट द कैंडिडेट हैज अप्लाइड ओनली फॉर एसए और एमटी पोस्ट के लिए, यानी जो एसी और एमटी पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट वाला, इसके लिए आपको डोमिसाइल यानी अपने खुद के राज्य में अप्लाई कीजिएगा। बाकी जो एमटीएस पोस्ट है उसमें कहीं बाहर भी अप्लाई कर सकते हो, दूसरे स्टेट में भी, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो अगरतला में दोस्तों सबसे पहले 6 सीट है कैटेगरी वाइज, यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हो, ठीक है। अगर आपके कैटेगरी में अगर सीट नहीं है तो आप जनरल से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप देखो एमटीएस में दोस्तों 1 सीट है। अब देखो इसके अलावा अहमदाबाद में आपको देखना है तो भैया कितना सीट है, यहाँ पर देखो आपका 9 पोस्ट हो गया, बाकी एमटीएस में 14 पोस्ट है। तो अहमदाबाद में अच्छा खासा पोस्ट है, ठीक है। अमृतसर है, बेंगलोर है, भोपाल में बता देता हूँ कितना सीट है, सारा बिहार का भी दिखाऊंगा, यूपी का भी दिखाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो दोस्तों आप गड़बड़ कर दीजिएगा, अपने सीट में सीट भी नहीं रहेगा तो भैया फिर फॉर्म भरने से क्या फायदा, 500 रुपये बर्बाद, ठीक है। देखो भोपाल में दोस्तों यहाँ पर 11 और सीट है, सबसे पहले एमटीएस जनरल का, और बाकी का दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 5 सीट है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा अगर भुवनेश्वर की बात करें ना तो दोस्तों देखो भुवनेश्वर में 9 सीट हो गया, एमटीएस में 1 भी सीट नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद दोस्तों देहरादून में अगर बात करें तो 7 सीट हो गया, एमटीएस का 2 सीट हो गया, ठीक है। गैंगटॉक में भी देखो 5 सीटें। अब सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे है, अब ये ध्यान रखिएगा भैया, सबसे ज़्यादा सीट दिल्ली में, क्योंकि आईबी का जो हेड क्वार्टर है ना दिल्ली में है। और आप मुझसे पूछो सर हम कहाँ अप्लाई करेंगे, एमटीएस का देखो 98 जो पोस्ट है ना दिल्ली में है, और एमटीएस का वैकेंसी क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे है तो भाई आपको यहाँ पर ही अप्लाई करना है दिल्ली में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट है और ज़्यादा बच्चे यहीं अप्लाई करेंगे, कंपटीशन भी अच्छा खासा होगा। बाकी दोस्तों देखो जो आपका मोटर वाला और सिक्योरिटी स्टेशन का 93 पोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप एमटीएस के लिए 98 पोस्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नीचे आओगे ना तो यहाँ सारा कुछ जब जयपुर का मैं बता देता हूँ। देखो हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर में देखो यहाँ पर 9 और 13 पोस्ट है। तो भैया एमटीएस का अच्छा खासा यहाँ पर देखो 7 पोस्ट है एमटीएस का, ठीक है। चलो एक एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, जयपुर के बाद जम्मू है, ठीक है। कोलकाता में आपका सीट देखना है तो यहाँ पे देखो 6, और दोस्तों यहाँ पर एमटीएस के लिए आपका 6 पोस्ट हो गया,
ठीक है। एमटीएस के लिए यहाँ पर है 18 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है, एमटीएस के लिए। तो अच्छा खासा थोड़ा सा ये कॉलम ऊपर नीचे आप मिला लीजिएगा। चलो लखनऊ में अगर हम बात करें ना, तो लखनऊ में आपका 9 पोस्ट हो गया यहाँ पर, और एमटीएस के लिए 1 पोस्ट है। अब बिहार का बात करते हैं, यहाँ पर देखो पटना का दोस्तों कहाँ पर कितना सीट है। पटना में अगर आप अप्लाई करना है ना, तो यहाँ पर 9 पोस्ट हो गया आपका, ये आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर वाला। बाकी एमटीएस के लिए दोस्तों 6 पोस्ट है। रांची में देखिए कितना पोस्ट है, 10 और 9 पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सारा मिला लेना है आपको। बनारस में देखो, बनारस में कितना सीट है, तो यहाँ पर देख सकते हो भैया, बनारस की अगर हम बात करें तो 8 और 8 दोनों में 8-8 सीट है। तो टोटल यहाँ पर सीट आपको मैंने बता दिया। देखिए दोस्तों, सीट आप लोगों ने देख लिया। अब आपकी इच्छा है आप किस में अप्लाई करो। मैं तो बोलूंगा, क्योंकि इसमें दोस्तों देखो, ये जो है ना आपका मोटर, आपका ट्रांसपोर्ट वाला, इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सारा कुछ है। तो बच्चा किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, एमटीएस के लिए अप्लाई करेगा। मैं भी आपको बोलूंगा एमटीएस रखो, क्योंकि एमटीएस में एक ही एग्जाम पर आपका मेरिट है, दूसरा तो क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है। और एमटीएस का जो पोस्ट है ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी बिहार के बाहर, जैसे यूपी का कोई आपका शहर का था ना, लखनऊ में सीट था, अलग अलग सीट था, तो वहां भी भर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एमटीएस का सभी के लिए है। बाकी दोस्तों जो दोनों पोस्ट है, ये वाला आपका क्या बोलते हैं इसको, सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट, ये दोस्तों डोमिसाइल लगेगा इसके अप्लाई करने के लिए, यानी अपने स्टेट में ही अप्लाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, मेरिट वगैरह सारा कुछ हमने आपको बता दिया, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब सैलरी मैं आपको बता देता हूँ। एमटीएस में 18,000 से लेकर आपको 56,900। अब एक चीज में सैलरी में ध्यान दीजिएगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी दोस्तों जो पोस्ट है 21,700 लेकर 69,100। अब बेसिक सैलरी है 18,000। इस पर नोटिफिकेशन में लिखा गया बेसिक सैलरी का 20% का, और दोस्तों आपको महंगाई भत्ता वगैरह सारा कुछ मिला के मिलता है। ये जो 18,000 है ना, वो आपका 25 प्लस ही सैलरी जाने वाला पहला महीना। इसका दोस्तों आपका 30 के आसपास सैलरी जाने वाला है, और जब रिटायरमेंट के होइएगा तो हाईएस्ट सैलरी चल ही जाता है। तो ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया। कोई आपको डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आसान भाषा में सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट मिल जाएगा। धन्यवाद।